हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना 3.2। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने 3.1 बेसिक्स के साथ कंप्लीट कर लिया और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 3, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं? आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स, फिर सबसे इंपॉर्टेंट साइन रूल, कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन रूल। ये तीनों थियरम बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस एक्सरसाइज से लास्ट ईयर अभी जो पेपर हुआ फेब में 2026 का, उसमें यहां से ये एक्सरसाइज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो मतलब ये एक्सरसाइज हुई ना बहुत इंपॉर्टेंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है पहले मैं वो बताता हूँ, इसके बाद हम लोग इस पे आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग समझना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट होता क्या है। ये हम लोग का है वाई एक्सिस और ये हम लोग की एक्स एक्सिस। ठीक है, अब देखो यहाँ से पहले मैं इसका एक और कॉपी बना लेता हूँ ताकि हम लोग यहाँ पे बाजू में पोलर कोऑर्डिनेट भी समझ लेंगे। अब देखो ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। हम लोग को एक चीज पता है कि जो भी पॉइंट एक्स कॉमा वाई के टर्म्स में रिप्रेजेंट होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। जैसे कि 1,2, 3,4। अरे तुमने 10वीं में, 9th में, 10th में ये सब चीजें किया है ना, तो हर पॉइंट को जब मैं इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूँ उसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ये जो पहला नंबर लिखा होता है वो एक्स होता है, जो दूसरा नंबर लिखा होता है वो वाई होता है। तो इसमें x3 है, इसमें y4 है। ठीक है, तो अब देखो हम लोग क्या समझने जा रहे हैं। हम लोग समझेंगे भाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग ओरिजिन। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट पता है ना, 0,0। ठीक है, अब ये चारों क्वाड्रेंट में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हमेशा x, y के टर्म्स में होता है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, ये काम आएगा अभी आगे पता चलेगा क्यों। सेकेंड क्वाड्रेंट में देखो x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, मतलब कोई भी पॉइंट इस क्वाड्रेंट में होगा तो वो इस फॉर्म में होगा, -2,3, -7,1 ऐसा रहेगा। ठीक है, और इसकी बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, देखो x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो हम लोग बोले भाई दोनों नेगेटिव, मतलब यहाँ पे जो पॉइंट्स दिखेंगे वो कैसे दिखेंगे, -3, -2, -1, -7 ऐसे दिखेंगे। ठीक है, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में दो के दोनों, अच्छा x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, तो यहाँ के पॉइंट्स कैसे दिखेंगे, 3, -1। अभी तुम एक्सरसाइज करोगे तो ये नेगेटिव कहाँ होता है, पॉजिटिव कौन कहाँ होता है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो हर कोऑर्डिनेट जो x, y के टर्म्स में होता है उसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, है ना। अब ये कोऑर्डिनेट में कहीं पे भी वो पॉइंट हो सकता है जिसको हम लोग बोल देंगे P, और उसी को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। देखो मैं बता रहा हूँ, ये एक पॉइंट P था जिसको हम लोग नाम P दे दिए। अब इस कोऑर्डिनेट को हम लोग ने x, y के टर्म्स में अगर रिप्रेजेंट किया तो उसको हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोलेंगे, है ना। क्या बोलेंगे? कार्टेशियन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अब हम लोग देखने जा रहे हैं पोलर कोऑर्डिनेट। अब पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है, ध्यान देना एकदम अच्छे से। पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है, सेम सिमिलरली ये भाई हम लोग का ओरिजिन है जिसका कोऑर्डिनेट 0,0 होता है, ये हम लोग को तो पता है। अब देखो किसी भी एक पॉइंट को मैंने लिया यहाँ पे P, मैंने इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया, ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया। अब किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं r। किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं r। अब ये जो ओरिजिन से मैंने इस पॉइंट को ज्वाइन किया, ये जो लाइन बनी है, क्या ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा होगा जिसको हम लोग बोल देंगे थीटा। क्या बोल देंगे? थीटा। तो कोई भी कोऑर्डिनेट अगर r, थीटा के टर्म्स में रिप्रेजेंट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। मतलब ये पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, r, थीटा। आर क्या होगा, इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस, और थीटा क्या होगा, ये जो लाइन है दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रही है वो एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्या एंगल बना रही है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। तुमको क्वेश्चन आएगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो, पोलर कोऑर्डिनेट से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो। तो हमारा पहला टॉपिक है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से पोलर कोऑर्डिनेट कैसे जाएंगे।
तो इधर ध्यान देना, मैं तुमको फिर से वही डायग्राम बता रहा हूँ, यहाँ बना लेते हैं ना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स वाई। फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे, इस पॉइंट का नाम ले लेते हैं हम लोग P, जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, क्योंकि कार्टेशियन से पोलर जाना ना, x, y, ये हम लोग का ओरिजिन होता है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0, 0, ठीक है। अब देखो मैंने फिर से बोला वही चीज कि हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, ये P से इस लाइन को ज्वाइन करते हैं, और हम लोग थोड़ी देर पहले बोले थे और किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस होता है r, ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होता है r। अब मैं तुमको बोलूंगा कि अगर तुमको ये पॉइंट पे पहुंचना है तो सबसे पहले तुम x डिस्टेंस चलोगे, क्योंकि पहले x लिखा है तो हम लोग पहले x डिस्टेंस चलेंगे। इसके बाद तुम क्या करोगे, भाई यहाँ से मैं y डिस्टेंस चलूंगा, है कि नहीं, क्या चलूंगा, y डिस्टेंस चलूंगा। तो इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे y। सुनो, ये पॉइंट पे अगर तुमको जाना था तो तुम पहले यहाँ से यहाँ आओगे, फिर ऊपर जाओगे ना, क्योंकि पहले x लिखा है फिर y है। अब देखो हम लोग को ये जो ट्राइंगल बना है, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है, हाँ भाई राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता था, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से मुझे आर मिल जाएगा, आर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर इस तरफ आ गया तो हम लोग बोले रूट बन गया। तो ये है तुम्हारा पहला फॉर्मूला, ठीक है। अब बोले भाई ये क्या कर रहे हैं हम लोग, देखो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया होगा x, y के टर्म्स में, इसको कन्वर्ट करना है तुमको पोलर कोऑर्डिनेट मतलब r और थीटा में। तो तुमको x और y दिया रहेगा, तुमको r फाइंड करना रहेगा और थीटा फाइंड करना रहेगा। तो क्या r फाइंड करने के लिए मैंने फॉर्मूला बता दिया, r का फॉर्मूला होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट के अंदर। अब आते हैं थीटा की बात। तो हम लोग बोले थे कि ये जो लाइन जो पॉइंट P को ओरिजिन से जोड़ रही है, ये कुछ एंगल बना रही होगी x एक्सिस से, पॉजिटिव x एक्सिस से, उस एंगल को हम लोग क्या बोल दिए थे, थीटा। क्या बोल दिए थे, थीटा। अब ये थीटा में हम लोग क्या साइन थीटा का फॉर्मूला बता सकते हैं, भाई साइन थीटा का फॉर्मूला होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट कौन है, y, और हाइपोटेन्यूज कौन है, r, तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये एक फॉर्मूला है। दूसरा cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हो जाएगा x अपॉन r। तुम ये भी यूज कर सकते हो एंगल निकालने के लिए, ये भी यूज कर सकते हो एंगल निकालने के लिए, और एक और है tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। बस तुमको ध्यान देना रहेगा कि ये जो तुमको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ये कौन से क्वाड्रेंट में, अभी तो हम लोग समझ रहे थे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तब तो आसान है, डायरेक्ट लगा दो कि आंसर भी आ जाएगा। लेकिन अगर सेकंड में हुआ तो क्या हम लोग ने पढ़ा था सेकंड में कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक, थर्ड में tan और कॉट, और फोर्थ में कॉस और सेक, तो वो चीजें तुमको ध्यान देनी पड़ेगी। हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग इसको एकदम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। चलो अब चलते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट देके पोलर कोऑर्डिनेट जब पूछेगा तो हम लोग कैसे करेंगे। तो ये तुम्हारे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। देखो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन देखो लिखा गया, फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स हुज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर। तो देखो मुझे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया मतलब मुझे क्या क्या दिया है, भाई मुझे x दिया हुआ है कितना, √2, ये x है ना, और ये y है, और y भी दिया हुआ है मुझे √2, ठीक है। अब पोलर कोऑर्डिनेट निकालना है मतलब तुमको r बताना है, थीटा बताना है। चलो स्टार्ट करते हैं। r का फॉर्मूला क्या होता था, r इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट, अब एक्स स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा भाई, √2 का स्क्वायर होता है 2 प्लस √2 का स्क्वायर होता है 2, और यहाँ पे r है तो मुझे r मिल गया, 2 + 2 क्या हो जाएगा √4, तो मुझे r क्या मिला, r हम लोग को मिल गया 2, r क्या मिल गया हम लोग को 2। अब दूसरा क्या निकालते थे, थीटा। थीटा निकालने के लिए तुम कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ये x है ये y है, तो मैं बोलता हूँ चलो एक काम करते हैं साइन थीटा का फॉर्मूला लगा के देखते हैं। अब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। भाई y क्या दिया हुआ है हम लोग को, y दिया हुआ है √2, और r क्या दिया हुआ है हम लोग को 2, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, जब भी तुम्हारा आंसर रूट के फॉर्म में आता है, नंबर्स में ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, तो हम लोग एक काम करते हैं ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, √2 से मल्टीप्लाई करते हैं, √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2 अपॉन में 2√2, देखो 2 से 2 कट गया, तो साइन थीटा क्या मिलेगा मुझे, साइन थीटा मिलेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन √2। अब बताओ जो तुम्हारा पॉइंट है वो कौन से कोऑर्डिनेट में, कौन से क्वाड्रेंट में,
भाई दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव कहाँ होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना, अभी पीछे पड़ गया भाई, दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं तो तुम डायरेक्ट आंसर लिख दोगे, सिंस थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट देयरफॉर। अब बताओ साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 कब होती है? 1/√2 कब होती है बोलो? तो बोलेंगे भाई साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 होती है साइन 45 पे। बहुत अच्छे, मतलब थीटा की वैल्यू हम लोग को क्या मिल गई? π/4। अब बोलेंगे भाई मुझे ये चीज करने मन नहीं कर रहा है, मैं साइन थीटा का ही फॉर्मूला क्यों लगाऊं? तो अगर कोई बच्चा टेन थीटा का फॉर्मूला लगाएगा तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। देखो ये आसान लगेगा, कहीं कहीं पे ये आसान है, कहीं कहीं पे वो आसान रहेगा। तो देखते हैं, y की वैल्यू दी थी √2 और x की वैल्यू भी दी थी √2। क्या √2 से √2 कट गया? क्या बचा? टेन थीटा इक्वल्स टू 1। तुम ऑल्टरनेट कोई भी कर सकते हो, मैं तुमको सिर्फ यहाँ बता रहा हूँ। टेन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है? अब पहला क्वाड्रेंट है तो टेन थीटा भी पॉजिटिव रहेगा, तो टेन थीटा की वैल्यू 1 होती है, टेन थीटा की वैल्यू 1 होती है 45 पे ही होती है ना, π/4। तो देखो यहाँ पे थीटा क्या मिल गया? π/4। ये तो डायरेक्ट मिल गया है ना इस स्टेप में। यहाँ पे हम लोग को सिंप्लीफिकेशन भी करना पड़ा, रैशनलाइजेशन किया हम लोग ने, समझा स्टेप? तुम ये यूज करो, ये यूज करो, कोई भी एंगल यूज कर लो थीटा के लिए। तो मुझे आर मिल गया, थीटा मिल गया, तो इसको लिखेंगे हम लोग नीचे, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स आर आर कॉमा थीटा होता है, मतलब हम लोग को मिला r2 और थीटा मिला है π/4। सही है, इजी है। तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? 0,1/2। क्या ये जो दिया है x दिया हुआ है, x दिया है भाई 0 और y दिया हुआ है भाई हाफ। x दिया 0, y दिया हाफ। तो सबसे पहले r निकाल लेते हैं। r का फॉर्मूला √x² प्लस y²। अब देखो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर। अब एक्स आर निकल गया यहाँ से, आर क्या मिलेगा भाई? 0 का स्क्वायर गायब हो जाएगा, तो ये बचेगा 1/4। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। अब 1 किसका रूट होता है भाई? 1 का ही रूट होता है। 4 किसका रूट होता है? बोलेंगे 2 का रूट होता है। तो आर मिल गया हम लोग को 1/2, आर मिल गया। अब क्या निकालेंगे? थीटा। थीटा के लिए फॉर्मूला क्या था? थीटा के लिए फॉर्मूला था हम लोग का साइन थीटा लगा लो या कॉस थीटा लगा लो, तो साइन थीटा लगा देते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भाई? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अब अपोजिट में कौन है? वाई। वाई की वैल्यू क्या है? 1/2 अपॉन हाइपोटेनियस क्या है? हाइपोटेनियस भी 1/2। तो साइन थीटा क्या मिल जाएगा मुझे यहाँ पे? क्या दोनों हाफ से हाफ कट गया, तो भाई साइन थीटा की वैल्यू 1 आ रही है। यहाँ से क्या आ रही है? 1 आ रही है। अब मुझे बताओ साइन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है? साइन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है? तो बोले भाई साइन थीटा की वैल्यू 1 होती है 90 डिग्री पे। कब होती है? 90 डिग्री। 90 को क्या बोलते हैं हम लोग? π/2। तो थीटा मिल गया π/2। अब बोलेंगे भाई आपने तो क्वाड्रेंट चेक नहीं किया। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, सिंस थीटा लाइज इन कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसीलिए हम लोग ने चेक नहीं किया। मैंने देख लिया था पहले से कि इसका क्वाड्रेंट क्या है, दोनों पॉजिटिव यही दिख गए थे ना, तो इसीलिए हम लोग डायरेक्ट लिख दिए। तो मुझे आर भी मिल गया, थीटा भी मिल गया, तो लिखूंगा पोलर कोऑर्डिनेट्स आर क्या है? पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो आर क्या हम लोग का? हाफ, और थीटा क्या हम लोग का? π/2। ठीक है, तो ये पोलर कोऑर्डिनेट का। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? 1, -√3। तो मुझे यहाँ पे x की वैल्यू क्या दिख रही है भाई? x की वैल्यू दिख रही है हम लोग को यहाँ पे 1 और y की वैल्यू क्या दिख रही है? -√3। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला r निकालेंगे। r इज इक्वल टू √x² प्लस y²। r इज इक्वल टू √x की जगह लिखूंगा 1 का स्क्वायर प्लस y की जगह लिखेंगे -√3 का स्क्वायर। ठीक है, तो r क्या मिल जाएगा यहाँ से भाई? 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? √3 माइनस पॉजिटिव होता है, किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है। √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3। तो मुझे r यहाँ से मिल गया भाई √4। 1 + 3 क्या होता है? 4। तो r मिल गया हम लोग को यहाँ से। r मिला मुझे कितना आएगा? 2। r क्या मिल गया हम लोग को? 2 मिल गया। अब क्या निकालेंगे भाई? थीटा निकालेंगे। थीटा के लिए कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो हम लोग बोले चलो साइन थीटा का ही लगा लेते हैं। फिर बोला कॉस थीटा का, तो तुम कॉस थीटा का लगाओ। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अब अपोजिट में कौन है भाई? अपोजिट में है -√3 और हाइपोटेनियस में कौन है भाई? 2। -√3/2। अब देखो साइन थीटा नेगेटिव आ रहा है, साइन थीटा नेगेटिव आ रहा है, तो भाई नेगेटिव साइन तो कहाँ कहाँ पे होता है? तो अब ये थोड़ी देखेंगे सेकंड में और पॉजिटिव होता है, थर्ड में, फर्स्ट में पॉजिटिव, थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होता है। ठीक है, अब भाई हम लोग कोऑर्डिनेट देखते हैं कहाँ पे।
ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, बताओ कहाँ पे x पॉजिटिव होता है y नेगेटिव होता है, कहाँ पे होता है भाई, यहाँ पे दोनों नेगेटिव, यहाँ पे x पॉजिटिव होता है y नेगेटिव होता है। कौन सा क्वाड्रेंट है, कौन सा क्वाड्रेंट है भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग क्या यूज करते थे याद है, 2 पाई माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या यूज करोगे, 2 पाई माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में होता तो हम लोग लिखते हैं पाई प्लस थीटा, सेकंड में होता तो क्या लिखते हैं पाई माइनस थीटा। तो अभी हम लोग को कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे साइन थीटा। इससे पहले यहाँ लिखना पड़ेगा सिंस थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट देयरफॉर साइन थीटा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, साइन 2 पाई माइनस थीटा। अब थीटा की जगह क्या लिखेंगे मुझे बताओ, साइन की वैल्यू √3/2 कब होती है, साइन की वैल्यू √3/2 होती है कितने डिग्री पे, 60 डिग्री पे। 60 मतलब π/3, समझा। साइन की वैल्यू √3/2 कब होती है, साइन 60 पे π/3 पे, तो इसीलिए हम लोग नहीं लिखा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, हम लोग को थीटा मिल जाएगा। तो हम लोग बोले इक्वल्स टू साइन 3 2 जा 6, 6 पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा, 5 π/3। तो मुझे साइन थीटा क्या मिला, साइन π/3। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट बोल दूंगा थीटा मिल गया भाई मुझे यहाँ से 5 π/3, समझा। एग्जैक्टली तुमको करना क्या है, अगर नेगेटिव है तो बस चेक कर लो कौन सा क्वाड्रेंट है। अगर थर्ड क्वाड्रेंट होता तो मैं यहाँ लिखता पाई प्लस थीटा, अगर सेकंड क्वाड्रेंट होता तो यहाँ लिखता पाई माइनस थीटा, अब फोर्थ क्वाड्रेंट है तो क्या लिखा 2 पाई माइनस थीटा। अब ये चीजें यहाँ से जो स्टेप किया ये तो तुमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन में भी किया, जनरल सॉल्यूशन में भी किया, तो ये तो आसान था। तो लिखेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स आर आर की जगह क्या आएगा 2, थीटा की जगह π/3, ठीक है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन क्या दिया देखो फिर से। अब ये थोड़ा स्पीड में करेंगे क्योंकि हम लोग को समझ में आ गया करना क्या है। एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव है। अब देखो 3/2 वाई क्या अपना 3√3/2। सबसे पहले निकालेंगे आर, आर का फॉर्मूला √x² प्लस y²। भाई आर का फॉर्मूले में एक्स और वाई की वैल्यू पुट करो। एक्स की वैल्यू क्या है 3/2 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू क्या है 3√3/2 का स्क्वायर। देखो x की जगह 3/2, y की जगह 3√3/2। अब इसका स्क्वायर करते हैं, r इज इक्वल टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो क्या है 9/4 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 9 3 जा 27, 27/4 क्या लिख दूंगा 27/4, ठीक है। अब भाई r क्या मिलेगा, तो इधर देखते हैं भाई दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 4। अब 9 + 27 कितना होता है, 9 + 27 होता है 36। देखो 4 1 जा 4 9 जा 36, तो r क्या मिला √9। तो r की वैल्यू 9 कब होती है रूट में, तो बोलेंगे 3 पे, तो r मिल गया 3। तो कैलकुलेशन अपना बेसिक से एकदम एकदम बेसिक अच्छे से करना, कैलकुलेशन में घान किया तो तुम्हारा r गलत हो जाएगा। r मिल गया, अब क्या निकालेंगे, थीटा निकालेंगे। सिंस दोनों पॉजिटिव है तो टेंशन ही नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे क्या निकालने का हम लोग को r। तो मैं साइन थीटा का ही फॉर्मूला लगा लेता हूँ। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे कॉस थीटा भी लगा के देख लेते हैं। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोई भी लगा सकते फॉर्मूला। तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज लगा रहे हैं हम लोग। अब भाई एडजेसेंट क्या दिया हम लोग को 3/2 और हाइपोटेन्यूज क्या दिया हुआ है हम लोग को, हाइपोटेन्यूज निकाल लिया हम लोग r3, ठीक है। अब ये 3 इधर आ जाएगा, ये 3 इधर आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा 3/2 इंटू 3। अच्छा 3 से 3 कट गया, तो मुझे कॉस थीटा की वैल्यू क्या मिल रही है, कॉस थीटा की वैल्यू मिल रही है 1/2। अब दोनों पॉजिटिव है ना, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ लिखूंगा सिंस थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट देयरफॉर cos थीटा की वैल्यू हाफ कब होती है, बोलो cos थीटा की वैल्यू हाफ होती है 60 डिग्री पे, तो हम लोग लिखेंगे π/3। देयरफॉर थीटा मिल गया हम लोग यहाँ से π/3। अब कोई बोलेगा भाई आपने cos थीटा क्यों लगाया, एक काम करो बस sin थीटा से चेक करो क्या π/3 आता है तो निकाल लेते हैं। देखो sin थीटा इक्वल्स टू, sin थीटा का फॉर्मूला होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट क्या दिया हम लोग को भाई 3√3/2 और हाइपोटेन्यूज क्या दिया था मुझे 3। फिर ये 3 उठ के कहाँ आ जाएगा, इधर बाजू में, तो हम लोग लिख देते हैं इसको ऐसा 2 × 3, 3 से 3 कट गया, तो मेरे को क्या दिख रहा है √3/2। अब दोनों पॉजिटिव है, साइन में √3/2 कब होता है, बोलो कब होता है, बोलेंगे 60 पे, 60 पे। तो क्या वही आंसर आ रहा है, तो बहुत अच्छे समझ में आ गया। मतलब कोई भी एंगल का फॉर्मूला लगा सकते हैं, साइन लगाओ, टेन लगाओ, कॉस लगाओ, कोई भी चलेगा। अब ये था हम लोग का
पोलार कोऑर्डिनेट्स निकालना अगर कार्टेशियन दिया हुआ है। अब उल्टा जाएंगे, कार्टेशियन दिया होगा पोलार निकालना है, सॉरी पोलार दिया होगा कार्टेशियन निकालना है। तो चलो स्टार्ट करेंगे अगला पार्ट सीधे। देखो अब तुमको क्या दिया रहेगा, पोलार कोऑर्डिनेट्स। पोलार कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, आर कॉमा थीटा। ये आर कॉमा थीटा अगर दिया है तो तुमको निकालना क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब एक्स कॉमा वाई। तो इसको भी वही डायग्राम से एक बार समझते हैं। देखो अब तो मेरे हिसाब से आ ही गया होगा, ये हम लोग का ओरिजिन, फिर हम लोग बोले थे पॉइंट ले लेते पी, इस बार इसका कोऑर्डिनेट है आर कॉमा थीटा, आर कॉमा थीटा। फिर से हम लोग ने इस पॉइंट को इस लाइन से जोड़ दिया, इसके डिस्टेंस को हम लोग बोलते थे आर। फिर मैंने बोला कि अगर मुझे ये पॉइंट पे पहुंचना है तो सबसे पहले मैं ये डिस्टेंस चलूंगा, उसके बाद ये डिस्टेंस चलूंगा, फिर से 90 डिग्री बन रहा है। इस डिस्टेंस को हम लोग बोले थे एक्स और इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोले थे, वाई बोले थे। तो क्या हम लोग एक चीज बोल सकते हैं भाई, ये जो लाइन है जो पॉइंट पी को ज्वाइन कर रही है ओरिजिन से, ये कुछ एंगल बना रही होगी जिसको हम लोग बोलते थे थीटा। तो हम लोग ने कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाया था। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो भाई ये तो फॉर्मूला लगा के आ रहे हैं पीछे, वही लगाना है। अब तुमको निकालना क्या है, एक्स और वाई ना, क्योंकि एक्स और वाई फाइंड करना है। तो यहाँ से एक्स का फॉर्मूला बनेगा, ये आर डिवाइड से उस तरफ गया तो मल्टीप्लाई में आर कॉस थीटा, वेरी सिंपल। और y का फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ से, आर साइन थीटा, वेरी इजी, समझ में आया। तो अब ये हम लोग यूज करेंगे अपने क्वेश्चंस में। तो चलो इसका पहला क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट हुज पोलर कोऑर्डिनेट्स आर। देखो ये पोलर कोऑर्डिनेट्स दिया है, देखो यहाँ पे r क्या दिया हुआ है भाई, r दिया हुआ है हम लोग को √2 और थीटा दिया हुआ है हम लोग को π/4। क्या निकालने बोला है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो x का फॉर्मूला क्या होता है, r cos थीटा, और इसके बाद y भी निकाल लेंगे। तो r की जगह क्या लिखूंगा, √2 cos थीटा की जगह क्या लिख देंगे, π/4। क्या मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया सिर्फ, हाँ √2 ऐसी रहेगा इनटू cos π/4। cos π/4 की वैल्यू क्या होती है, cos 45 की वैल्यू क्या होती है, बोलेंगे भाई 1/√2। तो क्या √2 से √2 कट गया, तो हम लोग का x कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, x मिलेगा हम लोग को 1, x क्या मिला 1। दूसरा y निकाल लेते हैं, y इज इक्वल टू r साइन थीटा। अब y इक्वल्स टू r की जगह √2 भाई, साइन थीटा की जगह हम लोग लिखेंगे π/4। देखो थीटा की जगह π/4, r की जगह √2, ये क्या बन जाएगा √2 साइन π/4 की वैल्यू, भाई साइन π/4 भी क्या होता है 1/√2, 1/√2। तो क्या √2 से √2 फिर कट गया, तो तुमको y क्या मिल गया 1, दोनों 1 मिला। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर 1,1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 4,π/2। तो r की जगह लिखा हुआ है 4 और थीटा की जगह लिखा हुआ है π/2, थीटा की जगह π/2। तो हम लोग सबसे पहले x निकाल लेंगे, फॉर्मूला क्या है r cos थीटा, r की जगह क्या लिखूंगा 4 cos थीटा cos π/2। अच्छा cos 90 कितना होता है, cos 90 कितना होता है 0। तो x क्या मिल गया तुमको यहाँ से, x क्या मिल गया यहाँ से 0 मिल गया, क्योंकि cos 90 0 होता है। ऐसे ही हम लोग y निकाल लेते हैं, y इज इक्वल टू r साइन थीटा। r की वैल्यू लिखेंगे हम लोग 4 साइन 90। भाई साइन 90 क्या होता है, साइन 90 होता है 1, तो 4 1 जा 4, तो y क्या मिल गया 4। देयरफॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर क्या है अपना 0,4। तो मेरे हिसाब से तो बहुत इजी था, आसान है, आसान है। चलो थोड़ा डिफिकल्ट कर लेते हैं ना, आ जाओ इस पे, ये वाले क्वेश्चन पे 3/4 और 3π/4। भाई r दिया है 3/4 और थीटा दिया अपने को 3π/4। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे भाई x। अब देखते हैं तुम कितना दिमाग चलाओगे। r cos थीटा, फॉर्मूला तो वही रहेगा, फॉर्मूला चेंज नहीं है। r की जगह भाई 3/4 लिख दिया, cos की जगह cos थीटा की जगह लिख दूंगा 3π/4। क्या cos 3π/4 कितना होता है तुमको पता है, cos 3π/4 मतलब 135 डिग्री। नहीं पता भाई, कैसे करेंगे इसको, सॉल्व कैसे करूँ अब। तो इधर पे कुछ चीजें का ध्यान देना जो मैं तुमको यहाँ बता रहा हूँ, है ना, यहाँ लिख देते कुछ चीजें।
अब मैं जो तुमको बता रहा हूँ देखो ऐसा लिखा हुआ है उधर 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4। अब चीजें बता दो, क्या ऊपर वाले को हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले को हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं? अगर न्यूमरेटर का नंबर डिनोमिनेटर से एक कम है, डिनोमिनेटर से एक कम है, तो हम लोग हमेशा पाई माइनस थीटा का यूज करेंगे। पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा की जगह क्या लिखूंगा, देखो मैं बता रहा हूँ, पाई माइनस थीटा की जगह क्या लिखूंगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना वही लिख देना, पाई/4। अब देखो तुम इसको सॉल्व करो, देखो यही आएगा 4 इंटू पाई, 4 पाई माइनस पाई, 4 पाई माइनस पाई कितना होता है, 3 पाई होता है। समझा? ये कब करेंगे, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एक कम है। अगर भाई ऐसा दिख गया तो, ऐसा दिख गया तो अब क्या करूं, अब क्या करूं, तो अब देखो क्या न्यूमरेटर तुम्हारा डिनोमिनेटर से डबल के आसपास है, 3 का डबल 6 होता है, उसी के आसपास है। जब भी डबल के आसपास रहेगा तो हम लोग लिखेंगे 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा। अब भाई थीटा की जगह क्या लिखूंगा, थीटा की जगह लिखूंगा ये जो लिखा है ना पाई/3, तो लिख देना पाई/3। अब देखो इसको सॉल्व करो, देखो यही आएगा 3 2 6, 6 + 1 7। समझ में आ गया? अगर भाई ऐसा हो गया तो ठीक है, आप बोले छोटा रहेगा ऊपर वाला, तो अगर ऐसा रह गया 4 पाई/3, अब क्या करूं, अब क्या करूं भाई, न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से एक ज्यादा होगा, एक ज्यादा होगा, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, पाई प्लस थीटा। क्या यूज करेंगे, पाई प्लस थीटा। अब थीटा की जगह क्या लिखूंगा, तो मैंने बता चुका है, ये नंबर ऊपर वाला छोड़ के जो बच रहा है वो लिख दो, पाई/3। अब देखो इसको सॉल्व करो, यही बनेगा 3 इंटू पाई, 3 पाई प्लस पाई, 4 पाई/3। अब मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन तुमको समझ में आ गया होगा क्या करना है। देखो 3 पाई/4 है भाई, ऊपर वाला नीचे वाले से एक कम है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, 3 पाई/4 इंटू कॉस, भाई इसकी जगह लिखूंगा जब एक कम होता है तो पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, थीटा की जगह पाई/4, यही ना, यही ना। तो ये तो हो गया सम भाई। अब ये चीजें तो हम लोग को पता है, 3/4, जब भी भाई cos 180 होता है तो cos क्या रहता है, cos ही रहता है, और पाई/4। अच्छा ये कौन सा क्वाड्रेंट है, कौन सा क्वाड्रेंट है, पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। तो जब भी सेकंड क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस हमारा नेगेटिव होता है, कॉस हमारा नेगेटिव होता है। एक क्वेश्चन और कराऊंगा, अभी साइन वाला भी करोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। देखो 3/4 इंटू माइनस में, अच्छा कॉस 45 1/√2, 1/√2, तो ये माइनस बाहर ले लो, 3 1 जा 3/4√2, ये तुमको मिल गया एक्स कोऑर्डिनेट। क्या लगा झटका, लगा झटका? चलो करते हैं, देखते हैं इसके आगे वाला पार्ट। भाई वाई कोऑर्डिनेट निकाल के बता दो, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, आर साइन थीटा। भाई आर की जगह लिखेंगे 3/2, साइन थीटा की जगह फिर से 3 पाई/4। भाई ये फिर से 3 पाई/4 है, तो क्या करेंगे भाई, हम लोग जब भी पढ़े हैं कि जब भी नीचे वाला सॉरी ऊपर वाला नीचे वाले से एक कम होगा तो हम लोग किसका यूज करेंगे, पाई माइनस थीटा का, थीटा की जगह पाई/4। बहुत अच्छे, मतलब तुमको आ गया है 3/2। अच्छा ये सेकंड क्वाड्रेंट है, पाई माइनस जब भी रहता है तो साइन साइन ही रहता है, और पाई/4। अब भाई सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है ना, तो हम लोग यहाँ पे माइनस वाइनस नहीं लगाएंगे, कॉस नेगेटिव होता है इसीलिए हम लोग ने यहाँ पे माइनस लगाया, कहाँ पे, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हम लोग का आंसर यहाँ से आ जाएगा, देखो 3/2 इंटू, अच्छा साइन 45 भी क्या होता है, 1/√2, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 3/2√2, 3/2√2। अच्छा R4 है, R4 है, क्या यार बताया भी नहीं तुम लोग ने, R क्या है अपना 4 है, तो R की जगह हम लोग लिखेंगे 4√2, तो मुझे y भी मिल गया 3/4√2। तो अब तुम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट का लास्ट स्टेटमेंट लिख लेना। तो ये बहुत इजी सम था कि थोड़ा डिफिकल्ट था, ये मुझे बताना तुम लोग। अगला क्वेश्चन जो है वो भी इसी की तरह कुछ है, 1/2 7 पाई/3, तो इसको भी देख लेते हैं। भाई आर की जगह लिखा है 1/2 और थीटा की जगह लिखा है 7 पाई/3। अब हम लोग क्या निकालेंगे, एक्स, एक्स का फॉर्मूला आर कॉस थीटा, आर की जगह लिखेंगे 1/2 कॉस थीटा की जगह 7 पाई/3, ये तो लिख लिया भाई। भाई इस बार भी ये एंगल मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे को एक चीज दिखाई दे रहा है, न्यूमरेटर नीचे वाले के आसपास, डबल के आसपास है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डबल के आसपास है, 7 3 के डबल के आसपास है। तो हम लोग क्या करते हैं भाई, कॉस रहेगा, इसको जब भी डबल के आसपास रहता है न्यूमरेटर तो 2 पाई प्लस, बहुत अच्छे, पाई/3, 2 पाई प्लस पाई/3। अब देखो क्या बनेगा, x बनेगा अपना 1/2 कॉस
इसको सिंप्लीफाई नहीं करना, कॉस जब भी 2 पाई प्लस होता है तो कॉस कॉस ही रहता है, जब भी 2 पाई प्लस रहता है तो कॉस कॉस ही रहता है, और आगे क्या लिख देंगे पाई बाय 3। ये चीज समझा क्या लिखा मैंने, जब भी 2 पाई प्लस रहता है कॉस कॉस रहता है, कॉस थीटा बन जाता है। तो 1/2 कॉस पाई बाय 3 मतलब कॉस 60 होता है 1/2। तो x क्या मिलेगा हम लोग को, x मिलेगा 1/4, x मिल गया। ऐसे y निकाल लेते हैं भाई, y का फॉर्मूला होता है r साइन थीटा। r की जगह क्या लिखेंगे, r की जगह 1/2 साइन, भाई इस बार भी 7 पाई बाय 3, 7 पाई बाय 3। अब देखो ये ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, 2 पाई प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ 2 पाई होता है, 2 पाई यहाँ होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव होते हैं ना, इसीलिए हम लोगों ने साइन नहीं चेंज किया। 1/2 भाई इसको भी ऐसे लिख देंगे, 7 पाई बाय 3 को क्या लिखूंगा 2 पाई प्लस पाई बाय 3, जैसा वहां किया वैसे यहाँ भी किया। 1/2 साइन, इसको लिख दूंगा पाई बाय 3, क्योंकि 2 पाई जब भी रहता है ना साइन साइन ही रहता है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी ये चीज बताया, तो इसको देख लेना एक बार जाके। 1/2 साइन 60 होता है 1/2 नहीं √3/2, तो मुझे y मिल जाएगा, यहाँ से y का मिला, y मिलेगा हम लोग को √3/4, तो x मिल गया y मिल गया, क्या मिला हम लोग को, x मिला है हम लोग को 1/4 और y मिला हम लोग को √3/4। तो एक काम करते हैं, आज का वीडियो हम लोग यही स्टॉप करते हैं, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी। अगले वीडियो में हम लोग साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल, ये सब थियरम्स देखेंगे, और उसके बाद अपना 3.2 स्टार्ट कर देंगे, उसके आगे के क्वेश्चंस मतलब। तब तक के लिए ये लेक्चर को अच्छे से देखना, समझना और यहाँ तक के कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।